नमस्कार। शुभ नाम आपका? अनिंद्र कुमार सिंह। कहाँ से हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर यूपी से हैं। अच्छा, और क्या समस्या रही आपको? समस्या ये रही कि हमारी पत्नी को जी जो है सुल्तानपुर में इनका हम गाल ब्लेडर जो है जी वो पथरी का ऑपरेशन करवाए। जी इसके बाद जो काट के निकाले थे डॉक्टर साहब जी के सिंह यहाँ करवाए थे, तो वो जो है उसको जांच के लिए लखनऊ भेज दिए जी पैथोलॉजी। जी 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 इसके बाद वो जांच जब हम रिपोर्ट 1.5 महीने के बाद लेने के लिए गए, जी तो उसमें जो है डॉक्टर ने संदेह क्या पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि इसमें तो जो है कैंसर की शिकायत है। जी और जो है हम वो रिपोर्ट फिर अपने इस भतीजे अंशुल कुमार सिंह को बुलाए जी और ये आया। फिर उस रिपोर्ट को सुल्तानपुर AK सिंह को दिखाने के बाद जो है जी वो बोले कि ले जाके इनको लखनऊ राम मनोहर लोहिया में आकाश अग्रवाल को दिखाइए। जी वहाँ पे उनको दिखाया गया तो वो तो उस समय कुछ बताए नहीं जी और कहे यही कि बहुत छोटा मोटा थोड़ा सा वो है वो बबल्स टाइप में बता रहे थे कि ऐसे है कुछ और लीवर के पास और कुछ ऐसी शिकायत है नहीं, देखेंगे खोल के, अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करेंगे। और उसके बाद वो खोले क्या, ऑपरेशन ही कर दिए। ऑपरेशन करने के बाद फिर उनकी कीमोथेरेपी भी वो करने लगे। अच्छा 12 कीमो देने के बाद वो जो है फिर छोड़ दिए और फिर महीना 1.5 महीना बीता नहीं, उसके बाद जो है इनको पुनः जो है इनकी समस्या गंभीर होती चली गई। जी जब दोबारा इनको जो है वो देखे, ले जाके दिखाए, तो इनको लगातार उल्टी और जो है की शिकायत हो रही थी। इसके बाद जो है वो फिर देखे और इनको बताए कि जो है अब आपको आपकी जो है बाईपास करनी पड़ेगी। ये फिर ऑपरेशन खोले और इनकी बाईपास किए, क्या किए कुछ बताए भी नहीं डॉक्टर जी और फिर ऑपरेशन करने के बाद फिर 2-3 दिन के बाद बोले कि इनको जो है स्टंट भी डालना पड़ेगा। ओके फिर इनको स्टंट भी डाल दिए वो। जी स्टंट डालने के बाद जो है जब इनको डिस्चार्ज कर रहे थे उस समय वो सारी कहानी बताए कि ये जो है जी अब बहुत ज्यादा दिन ये चलने वाली नहीं है। अगर मतलब उन्होंने सर्जरी किया, सर्जरी 12 किया, उसके बाद जो है- कीमो दिए जी जी और उसके बाद उन्होंने फिर बाईपास भी कर दिया। बाईपास भी कर दिया फिर उन्होंने और कहा स्टंट कि भी अब आप डाल दिया। जाइए, स्टंट डाल के वो बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता इनका। जी इतना तो प्रोसीजर बोले के बाद कुछ भी नहीं जी। हो सकता। अभी ज्यादा से ज्यादा अगर कीमो नहीं कराओगे जी तो 2 से 3 महीने और जी। कीमो कराओगे तो 3 से 6 महीने ज्यादा से ज्यादा ये चलेंगी। इससे उस वक्त ज्यादा क्या ये मन में क्या भाव आया, कैसे विचार थे आपके? बस विचार यही क्या था कि जो है विचार तो अब समझ लीजिए कि कुछ है समझ में ही नहीं आ रहा था। उसी बीच में हमको राम मनोहर लोहिया में जी एक लड़का मिल गया हमारे उसी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का। जी वही हमको आपके इस आश्रम के बारे में, श्री नवग्रह आश्रम के बारे में जी बताया। वो आया था आपके यहाँ, जी वो आया यहाँ से, आपके यहाँ से दवा लेके गया था जी और उसके भाई को लीवर कैंसर की शिकायत थी। जी और जब वो दोबारा गया वहाँ पे जी तो वो जो है दवा 1.25 महीने करने के बाद वो जांच करवाया। जी उसको फिर बुखार हुआ और जो उसको थोड़ा सा ठंडक लग रही थी। जी। तो दोबारा फिर जब जांच करवाया तो उसको कैंसर निकला ही नहीं जी। जांच में। जी तो वही वो बात कर रहा था बैठ के राम मनोहर लोहिया में, वही हम जो है जी उससे पूछने लगे। सारी चीजें वही बताया, उसी माध्यम से जी वो सारा पता आपके इस आश्रम का दिया जी। और हम लोग आए। वो क्या समय रहा होगा जब पहली बार आश्रम आए होंगे आप? पहली बार आश्रम हम तो आए नहीं थे, जी। लेकिन हमारा जो है इस भतीजे से जो है जी। सारी बात हुई और यही आया था आपके यहाँ। जी दवा आपके यहाँ से जो दवा लेके गया था वो 3 अगस्त से हमने शुरू किया। किया। और वो दवा समझ लीजिए कि हमारा भतीजा, हमारे 3 बच्चे, जी हम जी और हमारे बुजुर्ग पिताजी, जी वो भी हमारे इनके इलाज में जी वो भी काफी सहयोगी रहे हैं। जी वो जो है गोमूत्र की व्यवस्था वही करते थे। बाकी दवा की मतलब दिन की जिम्मेदारी हमारी सारी बच्ची उठाती थी। जी सुबह शाम दवा हम या हमारे बच्चे दोनों जी देते थे। जी इसी सारा मतलब समझ लीजिए दवा का एक सिस्टम हमारे यहाँ सेट था, कौन किसको सबको क्या करना है। अलग अलग जिम्मेदारियां जिम्मेदारी दी गई थी और सब जी, अपने अपने जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से जी। निभा रहे थे। जी और जो है इसी प्रकार से दवा चलती रही। फिर हम भतीजा एक बार तरह से यूं दोबारा- कहें तो उपचार को आपने पूरा मिशन बना लिया। जी जी जी। और उसका पूरा एक सिस्टम से दवा चलाने के लिए पूरा हम घर में एक चार्ट बना के लगा लिए थे। जी जी लगा दिए थे और जो है उस पे सारी ये भी देख रही थी जी। कि क्या करना है। और उसमें हम ही लोगों का क्या, इनका भी योगदान रहा
ये जो है अगर मानसिक रूप से मजबूत न होती तो आज इस कंडीशन में होती भी जी नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो इस तरीके से दवा चलती रही और भतीजा फिर दोबारा आपके यहाँ से आया, दवा ले गया। जी फिर दोबारा जब तीसरी बार जब आया हम्म। तो आप के यहाँ से डॉक्टर साहब बोले थे कि जांच करवा के लाइएगा। हम्म। वो जांच करवा के लाए, 4.25 महीने के बाद वो रिपोर्ट लेके जब यहाँ पे आया जी। तो उसमें डॉक्टर साहब ने यही बताया। क्या टेस्ट करवाया था आपने? टेस्ट CEA CEA करवाया था। जी। ओके जी। उसमें उन्होंने देखने के बाद कहा कि इसमें तो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है। ठीक है। और वो खुद जो है कहे जी। कि आप जैसे बताए थे डॉक्टर साहब कि इनको 8 महीने से लेके 1 वर्ष तक लगेगा। जी लेकिन 4.25 महीने में इनकी रिपोर्ट देखने के बाद जी। वो बोले कि आपने किया क्या इसे, कितनी जल्दी इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। जी। ऐसा किन्होंने कहा आपको? वैद्य जी ने। वैद्य जी ने। जी जी। कि क्या किया आपने। तो भतीजा आपके यहाँ यही बता के गया कि हमारे यहाँ सारा सिस्टम एकदम नियम संयम से इनकी दवा का जो है जी सब जैसे जैसे आप बताए थे जी उसी हिसाब से चलती रही दवा। और जो है हर पेड़ पौधा जो हम अपने घर पे लगा लिए थे, हरी पत्ती ज्यादा यूज किए, सब बहुत सुंदर। ताजी दवा। बहुत सुंदर। और वो दवा आज भी हमारे घर पे पूरा हर एक जो बताए थे सारी लगाए हुए हैं हम। और है मौके पे, जैसे और भी कैंसर के मरीज 2-4 हमारे यहाँ पहुँचते हैं तो सारा उसमें तोड़ के ले जाते हैं, अपना इलाज करते हैं। जी जी। इस तरीके से दवा चलती रही। आज देखिए पूरा जो है कितना दिन हो गया, लगभग 1 वर्ष, क्या मतलब जो है जून 10 महीने 10 हो- महीने 10 के लगभग महीने हो गए। रहा है। जी जी 10 महीने में फिर जो है हमारा भतीजा फिर आपके यहाँ से 5वीं बार आके जब दवा लेके गया जी। तो वो जो है आपके डॉक्टर साहब बोले थे कि जो है पेट-सीटी, CEA और FEA क्या एक और जांच यही है, 3 जांचें करवाने पेट स्कैन के लिए हाँ। बोला था। जी। वो जांच हुई और आज जो है फिर उस जांच को देखने के बाद डॉक्टर साहब ने सारी चीजें बता दिया कि अब इनको कुछ रही नहीं गया ऐसा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा आपके यहाँ आने के बाद जो है। और हमको तो अब समझ आप लीजिए पहले आए हैं आश्रम या जी, भतीजा ही आज आता हम रहा? पहली बार आ रहे आप हैं। पहली बार पहली आए बार आ रहे हैं? हैं। हमेशा भतीजे ही आते रहे हैं जी आपके? जी 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 यही आए हैं। जी। आप कैसा महसूस कर रही हैं इस रोग से बाहर आने के बाद में? कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? नहीं, क्या कहना और ये वो और थी समस्या, जैसे जहाँ पे जो डॉक्टर साहब इनको देख रहे थे जी राम मनोहर लोहिया में, जी। जब आपके यहाँ से डॉक्टर साहब इनको बोले थे कि पेट-सीटी, CEA और वो तीसरी वाली जांच जो थी उसको करवाने के लिए जब बोले थे जी तो जब उनके पास गए, चूंकि कोई डॉक्टर अगर लिखता तभी वो जांच होती, जी बिल्कुल। लेकिन उनके पास जब लिखवाने के लिए गए हम तो वो जो है फाइल पहले अपना देखे निकाल के, जी। वो सारी चीजें बता दिए थे कि जो है 2 से 6 महीने ज्यादा ही चलेंगी। जी तो चूंकि उनके फाइल में सारा रिकॉर्ड रहबे करता है जी। और वो जो है उस फाइल को हम लोग जैसे अंदर घुसे तो फाइल में जो है अपनी निगाह गड़ाए बैठे थे। जी 7 मिनट के बाद वो जो है एक निगाह इनकी तरफ और हमारी तरफ देखने के बाद बोले कि 7 महीने के बाद आ रहे हो क्या? हमने बोला हाँ सर। कहे कहीं और इलाज करा रहे थे क्या? जी। तो हमको बताना पड़ा आपके यहाँ की सारी जानकारी और दवा के बारे में। आयुर्वेद और जो है वो ये बता दी हमारी वाइफ की जो है ये आयुर्वेदिक दवा हम कर रहे थे। जी। तो बोले तब आयुर्वेद हो चाहे कोई तो हम वेद हो, कहे कि सर तुम्हारा आप अगर एक जांच से लिखेंगे तभी वो जांच होगी। हाँ। तो कहे अब आप आयुर्वेद हो या कोई भी वेद हो, हाँ। अब हम आपकी इसके आगे कोई मदद नहीं करेंगे। जी। और ये कह के वो जांच नहीं लिखे, फिर हम किसी और के माध्यम से किसी दूसरे डॉक्टर से वहाँ पे अपना वो बना के किसी तरीके से लिखवा के ले जाके जांच करवाए, तब जाके इनकी जांच हुई। आज जो है वो जांच देखने के बाद डॉक्टर साहब